अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जुनैद सद्दी है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे हमारी वेबसाइट पे जाके तो जो क्यू बैंक के एमसीक्यूज़ हैं वो आपने अटेम्प्ट करना है। आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर देना है। यहाँ पे आप हमारी एकेडमी का नाम लिखेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे hmiacademy.com। ये लिख के आप ओपन करेंगे तो आपके सामने हमारी जो एकेडमी है की वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये टॉप पे एकेडमी के इसके पेज के वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट मेन्यू के ऊपर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है। वहाँ से आपने क्वेश्चन बैंक को सिलेक्ट करना है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एनआरई को आपने सेलेक्ट करना है। आपने एनआरई के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो एनआरई में आप जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें आ जाएंगी, एक व्यू डेमो और एक बाय नो। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप डेमो को क्लिक करेंगे, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय नो पे क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले व्यू डेमो के ऊपर आप जाते हैं। व्यू डेमो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे लेगा। फर्स्ट नेम, फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, सिटी, ये आपने जनरल इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है और इसको सबमिट कर देना है। ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने किस सिलेक्शन करनी है। जो आप डेमो देना चाह रहे हैं वो किसका, इंटरनल मेडिसिन का डेमो इंटर करना चाह रहे हैं या गायनी ओप्स का, पीड्स का, सर्जरी का। फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन को डेमो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने इंटरनल मेडिसिन के ऊपर स्टार्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एमसीक्यूज ओपन हो गए इंटरनल मेडिसिन के। आपने ऊपर स्टेटमेंट पढ़नी है, नीचे उसके ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये उसने बता दिया कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं कि ये करेक्ट क्यों है और बाकी रॉन्ग क्यों है। इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट में होगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आएगी। ऑप्शन ए जहाँ पे करेक्ट था तो उसकी एक्सप्लेनेशन टॉप पे आ गई। बाकी बी अगर इनकरेक्ट था तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये इनकरेक्ट क्यों था। इसी तरीके से ऑप्शन सी अगर करेक्ट नहीं था तो वो क्यों नहीं था। इसी तरीके से ऑप्शन डी। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये सब्जेक्ट, ये जो एमसीक्यूज है ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट के बाद आ जाता है कि ये एमसीक्यूज किस सिस्टम से रिलेटेड है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये तीनों चीज़ें एंटर होंगी हर एक एमसीक्यूज में। फिर आगे उस फर्दर टॉपिक की भी एक्सप्लेनेशन दी गई होगी कि ये टॉपिक किस हवाले से है, ये टॉपिक क्या कहता है। इससे आपके जो कंसेप्ट है एमसीक्यूज का वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पे जाएंगे, सेकंड एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया तो उसने दे दिया कि ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है क्योंकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, ये ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन ए मैंने जो सेलेक्ट किया ये रॉन्ग क्यों है। तो सबसे पहले उसने जो करेक्ट आंसर था उसकी एक्सप्लेनेशन टॉप पे दे दी। ये आपने इसको रीड करके अंडरस्टैंड कर लेना है। और बाकी जो ऑप्शन थे उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये रॉन्ग क्यों है, उनकी वजह क्या है, उनकी रीज़न क्या है। फिर उसी तरीके से वो एमसीक्यू किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस सिस्टम से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, फिर आगे उस टॉपिक की भी एक्सप्लेनेशन आगे। इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज होंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, उसके ऊपर जाके आप अटेम्प्ट करें। और अगर आपको इसके एमसीक्यूज अच्छे लगे तो इसका फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आपको बाय करने हुए तो आप बाय नो वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के थ्रू ही आप इनको बाय कर सकते हैं या हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।